नमस्कार मित्रों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत पाठ का संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई होने वाले हैं। मैं उसी एग्जाम की बात कर रहा हूं जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार बोर्ड 12वीं हिंदी में 100 में 100 अंक प्राप्त करने हेतु यह वीडियो कारगर साबित होने वाला है। अध्याय 1 में जितने भी महत्वपूर्ण सारांश से निकले हुए सब्जेक्टिव शॉर्ट या लॉन्ग दोनों स्मार्ट रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। कल तो आप लोगों ने 60 आवर्स का चैलेंज एक्सेप्ट करके इसका सारांश वाला वीडियो अच्छे से देखा, खूब प्यार दिया, जितना भी दिया यार दिया। आप लोगों ने उसमें समझा कि लेखक परिचय में बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई यह सारांश है। इनका जन्म 1844 में हुआ इलाहाबाद में, लेकिन यह थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के थे। रचनाएं करते थे, रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी इन्होंने रचना किया है। रचनाएं करते थे, थोड़ा वाइब आ रहा होगा, बताइए किस चीज़ का टीम लगेगा। बातचीत ललित निबंध, यानी कि यह विधा कौन सा है तो ललित निबंध याद कीजिएगा। इसका ट्रिक भी मैं बना दूंगा यदि आप चाहें तो। हिंदी सब्जेक्टिव में कितने प्रकार के प्रश्नों को हमें पढ़ना होगा पूछा जाता है एग्जाम में, तो हिंदी सब्जेक्टिव में सिंपल उत्तर है 3 प्रकार का। उसमें पहला है लघुत्तरीय, जिसमें 10 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और यह चीज़ एग्जाम देने वाले जानना जरूरी है। 10 प्रश्नों में आपको 5 प्रश्न बनाने होंगे। 5 बनाने पर 2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर आइए दीर्घोत्तरीय में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 3 बनाने पर यानी कि 6 का आधा यानी 50% आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, उसमें आपको 3 प्रश्न बनाने पर 5 नंबर के हिसाब से 15 नंबर मिल जाएंगे। फिर आया व्याख्या, जो 4 नंबर के लिए होता है। इसमें आपको 2 प्रश्न हल करने पर 8 नंबर मिलेंगे 4 नंबर के हिसाब से। ओके, यहाँ पर आपको कितना नंबर मिला आप प्लस कीजिए, कितना हुआ 10, 15, 25 और 8 33 नंबर, और बाकी के जो हैं 17 नंबर वो आपको व्याकरण पढ़ने पे मिलेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे हर एक चीज़। लघुत्तरीय प्रश्न में है बातचीत ललित निबंध, जिसमें प्रश्न है पहला, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। सिंपल, इसमें आप लोग वाक शक्ति को समझ चुके होंगे, यानी बोलने की शक्ति, बोलने की कला। उत्तर सिंपल है, अगर हमें वाक शक्ति यानी बोलने की कला न होती तो संसार गूंगी प्रतीत होती। मैंने सोचने को भी कहा था आपको कि मान लीजिए अगर संसार गूंगी हो गई, यानी कि कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, हम लोग बोलेंगे ही नहीं तो आवाज़ क्या आएगा, संसार गूंगी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य को वाक शक्ति सृष्टि द्वारा दी गई सबसे महत्वपूर्ण देन है। याद रखना है, यह सबसे महत्वपूर्ण देन है कि हम बोल सकते हैं। और बोलने के तरीके को भी मैंने बताया है कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, जिसके हिसाब से फिलहाल समझिए, जिसके कारण हम समाज में बातचीत कर पाते हैं, यानी वाक शक्ति के माध्यम से, अर्थात अपने बातों को व्यक्त कर पाते हैं। सिंपल। अतः मनुष्य को वाक शक्ति ईश्वर द्वारा दी गई सबसे महत्वपूर्ण देन है। याद रखना है यह पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बातचीत एक ललित निबंध है, याद रखना। लघुत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। कोई भी विचारक यानी फिलोसफर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर सिंपल बोले तो किसी भी थ्योरी को उसमें क्या वो अपना विचार रखता है वह हमें जानना जरूरी होता है। फिलहाल बातचीत में इनका विचार क्या है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मीन्स आमने सामने की बातचीत, यानी इंटरव्यू। कोई भी जॉब देने जाइएगा तो इंटरव्यू लगेगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स खासकर जब देते हैं इंटरव्यू तो उसको रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, साक्षात्कार ही तो होता है, उनके गुण दोष पता चलते हैं। जैसे बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, आप लोगों ने सुना होगा, तो यह चीज़ है, गुण और दोष पता चलता है।
तो एडिसन का क्या कहना है समझिए, बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है, तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आगे अपना दिल खोलते हैं, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब सिंपल है कि दो दोस्त मिलते हैं तो कितने गहरे बात होती हैं, हम भी मिलते हैं तो हमें भी गहरी बात करते हैं, पर्सनल बातें, दिल की बातें, वैसे ही होता है। लेकिन जब तीन हो जाते हैं व्यक्ति तो बात इधर उधर की होने लगती है, कोसों दूर चल जाती है, कोई कुछ बतियाने लगता है, कोई कुछ बतियाने लगता है, यानी फलाना ठिमकाना। समझ में आ रहा है? बातचीत ललित निबंध। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, बातचीत की कला यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यह एक प्रकार का सिंपल समझिए कि प्रसंग होता है, और प्रसंग हम लोग व्याख्या में समझेंगे अच्छे से, जो यूरोप में लोगों में काफ़ी प्रचलित है, यानी इसमें लोग खूब आनंद लेते हैं। इस प्रसंग में क्या होता है, बड़े चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें कानों को सुनकर बड़ा आनंद आता है। हिंदी में इसका नाम क्या है? सुहृद गोष्ठी। सुहृद गोष्ठी का मतलब होता है हृदय को सुकून पहुंचाने वाला बात या विचार, और वही अर्थ होता है प्रसंग। तो प्रसंग को हम लोग कैसे हल करना है एग्जाम में, उसे समझेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में चौथा प्रश्न है, बात कृष्ण भट्ट ने के अनुसार बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? कल मैंने सारांश में बताया, आप लोग जानते हैं। उत्तर सिंपल है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार, यानी कि इन्होंने जो रचना की है बातचीत, उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे उत्तम तरीका बात करना है आत्मवार्तालाप, यानी खुद से बातें करना। बालकृष्ण भट्ट यह कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए, यानी पावर लाना चाहिए, जिससे वह खुद से बातें कर सके। खुद से बातें कीजिए, आईने में आप आईने के सामने खड़ा हो जाइए, खुद से बातें कीजिए और मोटिवेशन खुद को दीजिए, ऐसे कि जैसे संदीप माहेश्वरी देते हैं। समझ में आया? लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5, राम रमौल से आप क्या समझते हैं? उत्तर सिंपल है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे राम रमौल कहा जाता है। इस प्रकार से शॉर्ट और लॉन्ग हम देखेंगे क्वेश्चन को और उसका अर्थ भी समझेंगे। यही वो होता है राम रमौल का मतलब, यानी कि कहीं बैठ गए 4 लोग और ताश पीटने लगे। देखा होगा आप लोगों ने अक्सर गांव देहात में। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। राम रमौल क्या है समझ में आया। अब आपको बताना है दो सहेलियों की बात कैसी होती है। प्रश्न 6 है, बातचीत निबंध की विशेषताएं बताएं। यानी यह वही बात हो गई कि निबंध को हम लोगों को निचोड़ करके यहाँ पे फिर से रखना है, यानी कि स्मार्ट रिवीजन कर रहे हैं तो यह जरूरी है। उत्तर सिंपल है, देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका जो है मनुष्य का आत्मवार्तालाप है, और यह सब चीज़ हम लोग अभी अभी समझे हैं। तो हम लोग केवल यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमें लिखना है, बस यही ना, और नोटबुक में नोट करते चलना है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा? अभी अभी मैंने बताया, कमेंट कीजिए। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आगे अपना दिल खोलते हैं। समझ में आया क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे? दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, यानी कि वही प्रश्न है, उत्तर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, यानी लंबा है। तो समझिए, सचमुच में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। कहने का मतलब सिंपल है कि बाबू आप जब किसी को समझाइएगा तो खुद को समझाइएगा और दूसरों को समझाइएगा, उसमें अंतर होता है। कि आप खुद को समझाइएगा, वैसे लिखिएगा कि मैं खुद को समझा रहा हूँ, तो सामने वाला जब पढ़ेगा तो वो भी खुद को समझाएगा, तो उसे जल्दी समझ में आएगा ना। चूँकि व्यक्ति अपने बातों के द्वारा अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मैं यहाँ पर अपने भावना को ही तो व्यक्त कर रहा हूँ और आप लोग उसे नोट करेंगे, फिर अपने भावना को एग्जाम में व्यक्त करेंगे। यह सिलसिला हमेशा चलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने गुण दोष को आसानी से समझ सकता है और उसे सुधार सकता है। यही चीज़ें हैं लाइफ में, यह सब जरूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे बनाना है सब कुछ बताऊंगा, बस कमेंट करते चलना, शेयर करते चलना। बातचीत ललित निबंध। व्याख्या है, व्याख्या में क्या चीज़ ध्यान रखना होता है? शब्दों का मतलब समझना होता है और शब्दों का मतलब समझ के सिंपल उत्तर में लिखना होता है प्रस्तुत पंक्तियाँ। बस उसके बाद किसने क्या लिखा वह चीज़ लिखना होता है। जैसे यह पंक्ति जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है और यह बातचीत ललित निबंध यानी कौन सी विधा है वह भी बता सकते हैं, से लिया गया है। इससे नंबर जल्दी मिल जाता है। तो पंक्ति कुछ इस प्रकार से है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति परीक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, यानी कि अंदर का जो मन है वह नए नए रंग दिखाया करता है। वह
प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। यानी जो यह संसार 5 तत्वों से बना है, जिसमें जैसी आप चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। इसी को आपको समझाना है सिंपल शब्दों में। तो समझ आइए किसने लिखा, किस पाठ से लिया गया है, कौन सी विद्या है और उसमें क्या बताया गया है, समझिए। तो इसमें बताया गया है जिसके माध्यम से निबंधकार बताना चाहते हैं। यहाँ से भी शुरू करेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार बताना चाहते हैं। अब निबंधकार का नाम पता नहीं है, कुछ नहीं, तो इतना कर सकते हैं आप, ट्रिक यही है, हॉट ट्रिक है, थोड़ा सा बच के रहिएगा और हो सके तो ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। निबंधकार बताना चाहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा रहस्य है, रहस्य यानी कि उलझने, जिसमें संसार भर के सभी रंगीन चित्र भरे पड़े हैं। संसार में इधर उधर जहाँ नज़र डालिए वहाँ आपको एक नया विषय देखने को मिलेगा, जिसे हम हर समय महसूस करते रहते हैं। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति चलचित्र के समान नए नए चित्र मानस पटल पर अंकित करता है। एआई इसका उदाहरण है। एआई में आप जो भी प्रॉम्प्ट डालें वो आपको बना के दे देगा, कुछ अजीबोगरीब, सोचे नहीं रहेंगे वैसा दे देगा। वैसे ही हमारा दिमाग होता है, सोचिए नहीं करिए, इसीलिए हम कहते हैं कि सोचिए नहीं करिए। तो सोचने से आप अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा, यह एक अलग टॉपिक है, मैं कभी समझा दूंगा। फिलहाल यह चीज़ समझिए कि जिस प्रकार आईना में सूरत देखी जा सकती है, उसी प्रकार मनुष्य हृदय रूपी आईना में तस्वीर देख सकता है। यानी कि अपने हृदय रूपी आईना जो है, अंदर अपने मन के गहराई में झांक करके देख सकता है कि वह क्या करने के लिए बना है और क्या कर सकता है। यही सब चीज़ें हैं, आप सभी को याद रखना है। फिर से बोल दूंगा, बातचीत एक ललित निबंध है, याद रखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।